Welcome to eCity. Today we are going to start translation of English language. So हमारा आज का पहला टॉपिक है इज एम आर. इसके रूल्स हम करेंगे कि इज एम आर के रूल्स कैसे करेंगे. So इसमें हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है. पर्सन्स किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी. आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है. जो बोलते हैं वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं. सेकंड पर्सन होता है यू. जो सुनते हैं ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं. यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है. थर्ड पर्सन ही शी इट दे, जिनके बारे में बात की जाती है. ही मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और इट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है. दे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वो व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है. तो ये ध्यान रखना आपको कि फर्स्ट पर्सन होते हैं वो बोलते हैं, सेकंड पर्सन वो होते हैं जो सुनते हैं और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है. और दूसरा फैक्ट आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन कौन से सिंगुलर हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है. सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, दैट इज यू. ही शी और इट जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है. और दे जो है वो प्लूरल है. अब हम इज एम आर के यूजेस को देखेंगे. इज जो है ही शी इट नेम या सिंगुलर के साथ आता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट जो है आप प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जिनमें जान नहीं होती उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी सिंगुलर आइडेंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं. एम जो है वो अकेला आई के साथ यूज होता है. एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ किया जाता है. आर जो है ये वी, यू और दे, इन सब के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है. या किसी प्लूरल के साथ जैसे पीपल, तो इसमें भी आप आर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो रूल्स इज एम आर के क्या है? पहला है अफर्मेटिव यानी हाँ वाचक. अब हाँ वाचक में क्या है? पहला सेंटेंस है आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं. सो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट जो कि है आई. फिर उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज एम आर की सिलेक्शन करेंगे. तो आई के साथ एम आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो इसमें ऑब्जेक्ट है वो प्लेयर है. तो एक है अ, खिलाड़ी है ऑब्जेक्ट, मैं हूं, मैं है सब्जेक्ट, और हूं जो शब्द हमने इस्तेमाल किया है वो है इज एम आर. इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी जो हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में काउंट होते हैं. सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस, नावाचक. आई एम नॉट अ प्लेयर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं. सो इसमें आप क्या करेंगे कि जहां पे ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया गया है, एम इस्तेमाल किया गया है, उसके इमीडिएटली बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे. यानी इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर और उसके इमीडिएटली बाद आप लेंगे नॉट. ये नियम आपको याद रखना है कि नॉट का जो इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद होता है. जैसे इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. मैं खिलाड़ी नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्लेयर. तो सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, आप नॉट का इस्तेमाल इसमें करेंगे ऑक्सिलरी के साथ. थर्ड है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक. एम आई अ प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूं? तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है उसमें से सिर्फ इज एम आर को बाहर निकाल लीजिए, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा. अगर अफर्मेटिव में से इज एम आर बाहर निकाल देते हैं तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है. तो इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें स्ट्रक्चर होगा इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. क्या मैं एक खिलाड़ी हूं? इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं एक खिलाड़ी हूं. सो सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, एम आई अ प्लेयर, राइट. उसके बाद है इंटेरोगेटिव
प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नामवाचक। एम आई नॉट अ प्लेयर, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर है उसमें से इज एम आर बाहर ले लीजिए। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर को बाहर ले जाइए, तो यहाँ पे आएगा इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही इसका स्ट्रक्चर है, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, एम आई नॉट अ प्लेयर। तो ये चार फॉर्मेशंस जो हैं इस तरीके से बनती हैं। तो जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखने की पर्सन कौन सा है, उसके साथ आप ऑक्सिलरी कौन सा यूज करेंगे, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वो अफर्मेटिव है, वो नेगेटिव है, वो इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आप जो है इस एम आर के कभी भी जो इस्तेमाल है उसको गलत नहीं करेंगे। आपको फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।